किसान बाणी सुन रहे सारे किसान वीरां ते किसान भैणां नूं मेरे गुरलीन सिद्धू ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किसान वीरों ते भैणों दिन बुधवार नूं अज साडा गलबात दा विशा है कैटफिश पालन उत्तरी भारत विच एक उभरदा कारोबार ते इस विषय दे उत्ते जानकारी देण दे लई साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने डॉक्टर मुकेश कुमार बलवा जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है जी। सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जिवें कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है? कैटफिश को अगर आम भाषा में बोलेंगे तो सिंगल कांटा की जो मछली होती है जी वो कैटफिश होती है। और कैटफिश इस नाम इसलिए रखा गया है कि इसको बिल्ली की तरह मूछें होती है मछलियों को। जी लगभग सभी मछलियों को जो कैटफिश कैटेगरी में आती है जी उन सभी मछलियों को मूछें होती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया कैटफिश। जी और नॉर्थन इंडिया में ये पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि पंजाब के लोग हो या फिर हरियाणा के राजस्थान के जो पूरा नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जी उनको कम कांटे वाली मछली खाना पसंद है। जी तो इसलिए जो है इन कैटफिश की जो डिमांड है वो यहाँ पर पहले भी रही है और अभी भी बहुत डिमांड है इसकी। लेकिन अभी तक जो है इसकी डिमांड जो है वो साउथ इंडिया से जो मछली आ रही थी उससे हो रही थी, लेकिन अभी लोग जागरूक हो रहे हैं और यहाँ पर भी कैटफिश का पालन जो है वो लोग करना चालू कर दिए हैं। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। कार्प कल्चर जो है उसके अंदर आता है हमारा कटला और रोहू मृगाल, जो हमारे जो मतलब कि इंडिया के अंदर लगभग 70 से 80% मछली का पालन जो होता है वो कार्प कल्चर होता है। लेकिन कार्प मछलियों का डिमांड जो है वो यहाँ के नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए बहुत कम होता है क्योंकि उसके अंदर कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो कैटफिश फार्मिंग है वो भी लगभग जैसे कार्प कल्चर की तरह ही है। लेकिन इसमें एक तो ये होता है कि यहाँ पर हम लोग कैटफिश पालन जो करते हैं वो ज्यादातर एक मोनोकल्चर करते हैं, मतलब कि इसके अंदर हम लोग ओनली कैटफिश को रखते हैं, इसके अंदर दूसरी मछली को मिक्स नहीं करते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कार्प कल्चर से ज्यादा होती है। कार्प कल्चर के अंदर जो डेंसिटी होती है वो लगभग जो है आपका 10,000 से लेकर 15,000 प्रति हेक्टेयर होती है। जबकि यहाँ पर हम लोग जो पंगास कल्चर है, पंगास जो सबसे पॉपुलर है कैटफिश है, इसका जो डेंसिटी है हम लोग 25,000 से लेकर के 30,000 तक प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। जी और दूसरा ये कि यहाँ पर जो फीड हम लोग देते हैं कैटफिश को, कैटफिश जो है उसको हाई प्रोटीन वाला फीड चाहिए होता है। जी जबकि जो कार्प होता है, कार्प के लिए हमको 20 से 22% प्रोटीन देने से भी हो जाएगा। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਘਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾਸ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? कैटफिश के अंदर सबसे पॉपुलर मछली जो है वो पंगास है जी, क्योंकि एक तो ये कि इसका जो ग्रोथ है वो कैटफिश के अंदर सबसे बढ़िया ग्रोथ है। जो कमर्शियल कैटफिश है उसमें सबसे अच्छा ग्रोथ जो है वो पंगास का है। उसके अलावा और भी मछलियां हैं जैसे कि हमारा देसी मागुर होता है, इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है क्लेरस वेट्रिकस है। इसके अलावा सिंगी नाम से एक मछली है, इसका साइंटिफिक नाम है हेट्रोपनिस्टस फोसिलिस है। इसके अलावा पापदा है और मल्ली है, टेंगरा है, ऐसे बहुत सारी मछलियां हैं। लेकिन ये सभी जो कैटफिश है इनका बॉडी साइज थोड़ा सा कम होता है, छोटा सा होता है और इनका जो डिमांड होता है वो पर्टिकुलर एक एरिया में होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि पापदा है, पापदा का जो डिमांड है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है। वहां पर इसका डिमांड जो है वो फेस्टिवल के टाइम पे जो है 800 रुपए से 1,000 रुपए किलो तक बिकता है मछली। जी तो ये जो कैटफिश की जो डिमांड होती है वो रीजन वाइज होती है ज्यादा। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਗਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 0164424331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ करना ਪੈਂਦਾ है? कैटफिश पालन में सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर हो रही है वो है यहाँ का मौसम। जी जो हार्ड विंटर यहाँ पर होता है जी वो हार्ड विंटर में कैटफिश की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है जी कंपेयर टू जो कार्प है। ये जो पंगास मछली है स्पेशली जी। ये तापमान को इतना सहन नहीं कर पाती है। जी इसीलिए जो है इसका कल्चर जो है वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अभी का जो नई नई जो टेक्निक्स है उनको अगर ध्यान में रख के किया जाए तो वो लोग आराम से पंगास को भी यहाँ पर पाल सकते हैं। जी ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पालन है वो इतने पंजाब दे विच भी कर सकते हैं। दूसरा मेन जो इसमें एक इश्यू है वो है यहाँ पर सीड की अवेलेबिलिटी। जी जो पंगास मछली है या फिर दूसरे कैटफिश है इनका सीड जो है वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत कम मिलता है। बहुत अगर एक या दो हैचरी हो सकता है कि आसपास में हो, नहीं तो पूरे इंडिया पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं भी इसका हैचरी नहीं है। इसका जो सीड होता है वो वेस्ट बंगाल से आता है जी। तो वहां से सीड को लेके आना, उसका ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा एक औखा काम होता है जी। इसलिए जो है वो इसका पालन जो है वो यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਚਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? कैटफिश पालन में सबसे मेन जो ध्यान रखना है कि आपको इसका सीड ट्रेनिंग अलग से करना है जी। क्योंकि ये जो मछली है इसका स्टार्टिंग में जो है मोर्टेलिटी काफी होता है जी। अगर आपने इसका सीड ट्रेनिंग अगर नहीं किया ढंग से तो आपका सीधा कल्चर बॉन्ड में डाल देंगे बीज को लाके तो उसमें मोर्टेलिटी आपका बहुत बढ़ जाएगा इसमें। और दूसरा कि इसको फीड जो है वो एक अच्छा थोड़ा हाई प्रोटीन का फीड चाहिए। अगर पंगास की बात करें तो लगभग 25 से लेकर 30% प्रोटीन वाला फीड को चाहिए। दूसरी जो कैटफिश है जैसे सिंगी हो गया, पाबदा हो गया, इनको तो 32 से 35% तक प्रोटीन वाला फीड चाहिए। और जब इनका मैंने जैसे पहले बताया कि टेम्परेचर जो स्ट्रेस होता है इनको मछलियों को कैटफिश को तो इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इन जो मछली को जो है वो ज्यादा सोख नहीं लगे नहीं तो इसका मोर्टेलिटी भी होने का चांस रहता है जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 0164424331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂਗੁਰ ਮੱਛੀ ਤੇ ਥਾਈ ਮਾਂਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ अंतर है, क्यों इन्हों वक-वक किया जाता है? देखिए मांगुर मछली जो है वो हमारी इंडिया की मछली है जी। इसका नाम है क्लेरेस बैट्रिकस जी। लेकिन जो थाई मांगुर है ये एक हाइब्रिड मछली है और ये मछली बाहर से आई हुई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये प्योर कार्निवोरस है जी। इसमें अगर आपका अंगुली डालेंगे पोंड के अंदर तो उसको भी खा लेता है जी। इतना कार्निवोरस मछली है। तो ये मछली को ना जो भारत में बैन किया गया है क्योंकि ये मछली जो है अगर कल्चर में जाएगी, कल्चर से बाद में फिर ये अगर हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे रिवर्स हैं, झीलें हैं उसमें चली जाएगी तो वहाँ का जो प्राकृतिक स्रोत में जो मछलियां हैं वहाँ के जो लोकल वहाँ के जो स्पीसीज है उन सबको ये खा लेगी और धीरे धीरे जो हमारा जो वहाँ का प्राकृतिक स्टॉक है वो सब खत्म कर देगी। इसलिए इस मछली को बैन किया गया है। और ये मछली को किसान भाइयों को सलाह देंगे कि ये मछली को ये लोग कभी नहीं करें क्योंकि ये मछली जो है वो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उसको भी खत्म कर देती है जी। हालांकि इसमें एक बात है कि जो थाई मांगुर मछली है ये मछली जो है
ये इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जो भी आप खाने के लिए देंगे, कुछ भी वेस्टेज देंगे, वो सबका खा लेती है ये। तो इस करके किसानों को ना जो इससे एक लालच आता है कि मेरे को ना जो कम खर्चे के अंदर जो है वो एक अच्छा उत्पादन मिल रहा है। लेकिन ये मछली ऐसी है कि एक बार अगर आपके तालाब में घुस गई तो इसको निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसका ये है कि ये अगर तालाब को सुखा देते हैं आप, तब भी ये पूरा कीचड़ के अंदर एकदम घुस के रहेगी वहां पर। जैसे आप पानी भरेंगे वापस और उसमें नए बीज डालेंगे तो सारा बीज पूरा खा लेगी ये जी। तो इस मछली को जो है वो एक बार आपके पौंड में आने के बाद में निकालना बहुत मुश्किल काम है जी। और उसमें आपने जो दूसरे मछली का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है ये थाई मागुर जो है इसका कल्चर को उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको एक टेम्परेरी जो फायदा हमको नहीं देखना है, हमको ना जो एक लंबा फायदा देख के चलना चाहिए। अगर आपको मागुर मछली करना है तो हमारा जो इंडिया का मागुर है कलरेस बेट्रेकस उसको करना है। और इनके दोनों की पहचान कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका ये है कि जो थाई मागुर होता है उसका मुंह जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा चपटा होता है, जबकि जो अपनी देसी मागुर है उसका जो मुंह थोड़ा सा गोल होता है जी। और जो थाई मागुर है उसमें जो है वो व्हाइट धब्बे जैसे दिखते हैं, जबकि इसमें अपनी जो देसी मागुर मछली है उसमें उस तरह के धब्बे नहीं होते हैं, उसमें एकदम सेम पैटर्न होता है पूरा जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਾਗੁਰ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਥਾਈ ਮਾਗੁਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਤੇ ਗੋਲ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਗੁਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਥਾਈ ਮਾਗੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਚਪਟਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ जी। और दूसरा कि जो इसका जो हेड टू बॉडी पोर्शन होता है वो बहुत पीछे का पोर्शन होता है वो पतला होता है पूरा जी। इसका हेड काफी बड़ा रहेगा और पीछे से पूरा पतला रहेगा मछली जी। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 0164240331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ? देखिए पंगास जो मछली है ये ना जो पूरे इंडिया में बहुत एक पॉपुलर मछली है, पर लेकिन इसका दाम जो है वो लगभग कार्प के आसपास मिलता है जी। मतलब कि लगभग जो है 100 से 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है पंगास। लेकिन इसके अलावा जो बाकी मछली मैंने बताई जैसे कि सिंगी हो गया, पाबदा हो गई, मल्ली हो गई, टेंगरा हो गई, ये सब मछली जो है वो हाई वैल्यू कैटफिश है। पाबदा का जो रेट है वो आपको आपका मणिपुर, आसाम, ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर 800 से 1000 रुपए किलो तो बिकता है जी। और दूसरा जो जैसे कि मैंने सिंगी बताया इसका भी 400 से 500 रुपए किलो बिकता है। इसके अलावा जो इसका टेंगरा है, मिस्टर्स गुलियो है, इसका भी छोटी मछली है लेकिन इसका भी दाम बहुत बड़े मिलता है। तो ये सब जो मछलियां हैं वो हाई वैल्यू कैटफिश है। पंगास को छोड़ करके बाकी जो मछलियां हैं वो बहुत हाई वैल्यू कैटफिश है। और इनका पालन जो है वो आप अभी के जो नई नई टेक्नोलॉजी जैसे RS हो गया, बाइफ्लोक हो गया या फिर सीमेंट टैंक्स हो गया उसमें आप आराम से इसको कर सकते हैं जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? सबसे पहले तो दिक्कत जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सीड का अवेलेबिलिटी जी। जो मैंने आपको जैसे सिंगी बताया, पाबदा बताया या फिर मैं जो टेंगरा बताया, ये मछलियां बहुत कॉस्टली मछलियां हैं, लेकिन इनका सीड जो है वो हमारे पंजाब में या फिर राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में इधर नहीं मिलता है जी। तो इनका अगर सीड अगर आपको लेना है तो आपको वेस्ट बंगाल से मिलेगा जी। तो और वहां से भी ना जो आपको अच्छी क्वालिटी का सीड मिलना वो एक चुनौती है
जी। क्योंकि वहां पर भी ना जो आजकल ना जो बहुत आम हो गया है कि ना जो वहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि आपको ना जो सीट बचने को तैयार है, लेकिन सीट का क्वालिटी कैसे रहेगा, वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बचेगा नहीं बचेगा, जी। तो वो सब ना जो चुनौतियां हैं, तो जब तक आपको ना जो एक अच्छा एक रिलायबल सीट सप्लाई नहीं मिलता है जी। तो आपको इसमें दिक्कत आएगी। दूसरा ये है कि ना जो ये जो मछलियां हैं इनका पालन के लिए जो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो भी आपको होनी चाहिए। अगर आपने लोगों ने इसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं किया है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। जी। तीसरा ये कि ना जो फीड का अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये जो हाई वैल्यू कैट फिश है इनको फीड भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का चाहिए। जो कार्प कल्चर के लिए जैसे कि यहाँ पर आप सिंपली जो है एक सरसों का खल डाल देते हैं या फिर आइसब्रान डाल देते हैं, तो वो सब इनमें नहीं चलेगा। इनको जो है वो हाई प्रोटीन जो फीड चाहिए वो इनके लिए आपको देना पड़ेगा। जी। और तीसरा यह था कि जो कैटफिश होती है ज्यादातर जो होते हैं इनको पकड़ने में दिक्कत होता है। जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि ये मछलियां जो है वो कीचड़ में घुस जाती है अंदर में। जी। तो आपको ना जो पानी को ना जो पूरा डाउन करके फिर आपको ना जो इसको मछली को निकालना पड़ेगा। जी। और ये जो मछली हैं इनमें से ज्यादातर मछलियां जो है वो आपकी बोन की जो डाइक होती है ना वहां से भी ना जो एस्केप हो जाएगी बाहर में। जी। तो जैसे कार्प होती है वो कार्प जो है वो आपके डाइक से एस्केप नहीं होती है, लेकिन ये जो ज्यादातर कैटफिश है वो डाइक को कूद करके निकल जाती है मछलियां। तो इसलिए आपको ना जो चारों तरफ जो है वो फेंसिंग करना पड़ता है उसके लिए। जी। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। बाकी ऐसा बड़ा कोई दिक्कत का काम नहीं है कि इनका आप लोग ने जो पालन नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया है, आपको प्रॉपर जानकारी है, तो आप इसका अच्छे से पालन कर सकते हैं। जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈਚਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧन ਜਿਹੜਾ ਉਹ करना पड़ता है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो किसान भाई यहाँ पर ना जो कैटफिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमारा सीफा का भी सेंटर वहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और वहाँ से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जो अच्छे जो सप्लायर्स हैं, तो अगर जो किसान भाई हमारे थ्रू जाएंगे उनके पास में तो उनको क्वालिटी का अश्योरेंस मिलेगा। जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੋਂ जान सकते हो जी। हमारा जो सिफा का जो सेंटर है वैसे तो हमारा एम्स के सामने जो है वो डबल रोड पे है, लेकिन हमारा जो भी ट्रेनिंग होता है उसके जो जानकारी जो है हमारी वेबसाइट पे होती है sifa.nic.in। तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप इसके बारे में पता पड़ जाएगा, या फिर आप जो हमारे ऑफिस में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे जी। डॉक्टर साहब एक बार जेकर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ। हमारा सबसे सिंपल पता है अभी ये बन गया है कि जो नया एम्स बन रहा है अस्पताल उसके सामने ही हमारा ऑफिस है जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਮਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0164 297 0434। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ 0164 297 0434। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 0164 ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ 297
04334 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 0164240331 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੜਵਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ तरीकों ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ सकता है। देखिए कैटफिश फार्मिंग को भी हम लोग ने जो आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम है जैसे कि आरएस है, आरएस मतलब हुआ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जी, और दूसरा होता है सिस्टम बायोफ्लोक, तीसरा एक सिस्टम जो भी बहुत कॉमन है वो है एक्वापोनिक्स। तो ये तीनों सिस्टम जो है वो नए सिस्टम्स हैं। इसके अलावा जो है अगर आप सिंपल सीमेंट के टैंक्स बना के भी करेंगे तो उसमें भी आप लोग कैटफिश को बढ़िया से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि कैटफिश को ना जो पकड़ने में बहुत दिक्कत आता है। अगर आप कच्चे पानी में करते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग में दिक्कत आता है, लेकिन अगर आप जो नए सिस्टम्स हैं जैसे सीमेंट टैंक्स हो गया या फिर आरएस हो गया, बायोफ्लोक हो गया, इसमें आपको मछली को पकड़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप एक मतलब कि एक बार में पूरा मछली आपको पकड़ने में आ जाएगा, तो आपका हार्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं है इसमें। और जैसे आरएस है, बायोफ्लोक है या फिर एक्वापोनिक्स है, ये ऐसे तकनीक हैं जहाँ पर आप ना जो कम से कम जगह में ज्यादा मछली पाल सकते हैं। आरएस जो है वो ऐसा तकनीक है जिसके अंदर आप 1/10 जो जगह है उसके अंदर जो है वो 8 से 10 गुना मछली पाल सकते हैं, जो आप जो कॉमन एक पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं उसके अपेक्षा। तो आपका जो आरएस के अंदर जो है वो एक कंट्रोल कंडीशन होता है पूरा, इसमें बाहर के वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर भी आप जैसे अगर यहाँ पर हार्ड विंटर हो रहा है तो इसमें टेम्परेचर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा फुली कंट्रोल सिस्टम होता है। लेकिन इसका दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैपिटल कॉस्ट अधिक होता है, लेकिन आजकल जो है वो ऑलरेडी PMMSY जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये आई हुई है और इसमें आपको अनुदान मिल रहा है। तो अगर आप लोग सक्षम हैं तो नई टेक्नोलॉजी से अगर ये कैटफिश फार्मिंग करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, जिवें कि तुसीं गल कीती कि कुछ वधेरे खर्चा करके असीं जिहड़े हालात ने ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਰਐਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸੀਮੈਂਟਡ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ मच्छी पालक वीर नूं हो सकती है जेकर वो कैटफिश का कारोबार है शुरू करते हैं। कैटफिश के अंदर आपका जो कार्प कल्चर है जिसमें हम लोग रोहू कटला मछली पालते हैं, उसके अपेक्षा इसमें 1.5 से 2 गुना तक आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने जो डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं मछली का। कार्प कल्चर के अंदर हम लोग डेंसिटी रखते हैं लगभग 10,000 से लेकर के 15,000 तक, लेकिन हम लोग पंगास कल्चर करते हैं तो उसमें हम लोग 25,000 से लेकर 30,000 तक जाते हैं, और दोनों का कॉस्ट जो है वो लगभग सेम होता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में तो पंगास का रेट कार्प से ज्यादा है, तो हमको कहीं न कहीं जो 2 से 2.5 गुना तक भी लाभ मिल सकता है कंपेयर टू कार्प कल्चर। तो आपको ना जो लगभग जो है वो प्रति हेक्टेयर हिसाब से जोड़े तो 2 से 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक भी कम से कम मुनाफा मिलेगा। जी, जिवें कि तुसीं दस्सिया कि 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ प्रति हेक्टेयर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? इनका सबसे बढ़िया हल यही कि आप लोग ने जो
एक बार जहाँ से भी सीड लेके आ रहे हैं वहां पर आप खुद जाएं, वहां पर ना जो मछली का जो पुंग है उसकी ना जो क्वालिटी को देखें, उससे अश्योरेंस ले कि हम लोग को भले से आप 1 रुपए ज्यादा ले लीजिए, चार्ज कर दीजिए, लेकिन क्वालिटी अच्छा दीजिए फीड का, सीड का, क्योंकि सीड के ऊपर बहुत डिपेंड है। अगर सीड सबसे अच्छा है तो आपका पूरा कल्चर अच्छा जाएगा, लास्ट में आपको फायदा भी ज्यादा होगा। तो आपको ना जो सीड के बारे में जो है वो बहुत ध्यान रखना है। और जो किसान भाई स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हमसे अगर संपर्क करेंगे तो हमारा सिफा का सेंटर भी वहां पर है जी। तो वो आपको एक अच्छा क्वालिटी का सीड दिलाने में आपकी सहायता करेंगे हम लोग जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ उपलब्ध है वो करवा सकते हैं। हमारा हेचरी है वहाँ पर, लेकिन हम लोग इतना सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट वहाँ पर हैं ताकि ना जो हम लोग एक अच्छा क्वालिटी का सीड के लिए एश्योरेंस ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बाकी रहती जानकारी साडे किसान वीरां दे नाल करदे हां सांझी कुछ संदेशां तो बाद। सेंटर फैसिलिटीज इसमें क्या क्या आप कर रहे हैं वहाँ पर, क्या ओके आपके वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? वी आर गिविंग दैट पानी का टेस्टिंग कर रहे हैं, वी आर गिविंग द टेक्निकल गाइडेंस। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਵਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। हमारा जो सेंटर है ये सीफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जो कि पूरे भारत के लिए बना हुआ है। ये इसका हेडक्वार्टर जो है उड़ीसा में है, हमारे बठिंडा में इसका रीजनल सेंटर है। हम लोग अभी ये सेंटर एक नया सेंटर है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पानी का जो टेस्टिंग होता है वो हम लोग आपको फ्री में कर रहे हैं। दूसरा, आपको अगर आप फोन से भी अगर हमसे कोई अगराई लेते हैं तो उसको भी हम लोग देंगे आपको। आपने जो कुछ अगर आपके तालाब में कुछ दिक्कत आ रही है, आपने जो उसका वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं, तो उसके पूरे भी हम लोग आपको टेक्निकल गाइडेंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए, कैटफिश का जो मार्केटिंग का जो है वो नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डिमांड है। यहाँ पर जो है वो आप मानेंगे नहीं, लेकिन हर दिन जो है वो ट्रकों में भर के जो है वो आंध्र प्रदेश से मछली आता है यहाँ पर।
तो वहां से इतना दूर तक मछली आता है, तो कहीं कहीं उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता होगा। जी अगर आप यहाँ पर लोकल में पैदा करेंगे मछली, तो आपकी मछली का दाम उस पर अच्छा रहेगा। जी और ये जो कैट फिशेज हैं उनको आप ना जो लाइव भी सेल कर सकते हैं। जी अगर लाइव सेल करते हैं तो आपको ना जो 30 से 50 रुपए तक एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा इसका। जी और सबसे एक और आपकी आमदनी बढ़ाने का तरीका ये है कि आप ना जो मिडिलमैन को मत रखिए बेचने के लिए। जी क्योंकि जो मिडिलमैन होता है वो सिर्फ आपके फार्म से लेकर के जी। और कंज्यूमर तक को बेचने के लिए जी। उसको बस लगेगा एक दिन, लेकिन वो एक दिन के लिए जो 100 रुपीज तक चार्ज कर लेता है पर केजी। जी तो आपने जो या तो आप सिंगल या फिर ग्रुप में जो है अपना मछली को अगर खुद अगर कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे जी। तो आपको जो मछली का दाम आपको 100 रुपए मिल रहा था वो आपको 200 से 250 रुपए मिलेगा। मतलब कि आपका जो फायदा जो है वो दुगना से डायगुना हो जाएगा। तो आपने जो अपना मछली का खुद से अगर बेचेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। भले से आपने जो एक 8-10 लोगों का 8-10 फार्मर का एक ये बना लीजिए ग्रुप। हाँ जी एक ग्रुप बना के करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ Catfish ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ ਮਛਲੀ ਜਾਂ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਜੀ। ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ? अभी जो मछली पालन के अंदर सबसे बड़े स्कीम जो चल रहा है जी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक सम्मिलित स्कीम है। उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जी इस योजना के तहत अगर आप जनरल कास्ट में आते हैं तो आपके लिए 40% इसमें अनुदान है। जी। अगर आप ST/SC या फिर अगर आप एक महिला हैं तो जी। आपके लिए 60% है। जी तो ये बहुत बढ़िया अनुदान है। और इसका लाभ लेने के लिए आपको जो है वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है जी। वहां पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जी और वहां से फिर वो फर्दर उसको फाइल को आगे पहुंचा देंगे। जब आपका काम पूरा हो जाएगा एक बार तो आपको लगाना पड़ेगा पैसा, जी। लेकिन बाद में जो है जो आपका अनुदान है वो आपको मिल जाएगा। जी। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है और किसान भाई को इसका जरूर लाभ लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ के बठिंडा की बात करूँ जी। तो बठिंडा में जो है वो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का जो ऑफिस है जी। वो DC ऑफिस के अंदर है। उसका रूम नंबर है 433E। जी तो वहां पर जाके आपने जो इस योजना के बारे में इस योजना के बारे में पूछ सकते हैं। जी अगर आपको और इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपसे उनसे आपका संपर्क करवा देंगे। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40% ਤੇ SC/ST ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 433E ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਸ਼ਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है हमारा उत्तरी भारत है, यहाँ पर जो है मछली पालन जो है वो बहुत बढ़िया एक कारोबार बन के आ रहा है। तो आप किसान भाइयों को जो है मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपका पानी की क्वालिटी बढ़िया है, सबसे पहले तो आपका जो जहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मछली पालन करूँ तो पानी का क्वालिटी पहले टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका पानी थोड़ा सा खारा है तो वो भी बहुत बढ़िया पानी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी आप ये मछली पालन कर सकते हैं। वैसे आपने जो हमारे पास आई है, हमारा जो सेंटर पे आपको पानी का टेस्टिंग हम लोग इसका पानी का टेस्टिंग करेंगे, फिर आपको बता देंगे भाई आप लोग जो ये मछली इसमें पाल सकते हैं। आपको जो भी मछली
हमसे जो सहायता हो पाएगी, सीड की हो, फीड की हो, जी। हम लोग जानकारी दे पाएंगे आपको पूरा जी। उसके लिए कि आपको कहाँ से सीड मिलेगा, कहाँ से फीड मिलेगा, या फिर आपके जब भी कोई अगर रोग आ रहा है नया मछली में तो उसके बारे में भी आप हमसे बेशक कभी भी आप संपर्क कर सकते जी। हैं। हमारा जो एक लैंडलाइन नंबर तो आपने पहले से नोट किया हुआ है। जी। इसके अलावा जो है आप मेरा पर्सनल नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। कभी भी आप कॉल करके अगर आपको मछली में दिक्कत आ रही है तो आप हमें जो उसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8763013730। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 016429700434 ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਪਾਲਣ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी।